नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किशमिश को अगर आप भिगोकर खाते हैं तो कैसे अपना वेट गेन कर सकते हैं, जो पतले दुबले लोग हैं। तो सभी के लिए बताया था, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, सभी के लिए बताया था। छोटे बड़े सभी लोग ले सकते हैं। तो यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी काफी कमेंट आए, तो उन्होंने बताया जी मैम हम फैट को कैसे कम कर सकते हैं। तो फैट गेन करने का तो बता दिया, पर फैट जिनके ज्यादा है वो लोग क्या करें। तो देखिए कि सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ, जो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, तो उन लोगों ने अपनाया तो उनको भी बहुत फायदा हुआ। तो देखिए आपको क्या करना है कि जैसे जो भी आप खाना खाते हैं, आप खाना खाइए पूरा, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने के लिए कह रही हूँ स्पेशल मैं आपको। तो जिनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस वर्किंग है, तो टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। तो देखिए जो भी आप खाना खाते हो ना, आपको वो खाना ही खाना है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी 4 रोटी की भूख है, तो धीरे धीरे करके आप उसको 3 रोटी में लाइए। और जो खाना है, जो रोटी आप खाते हैं, उसको मतलब टाइम लेके खाइए, टाइम लगाइए उसमें खाने के लिए। जैसे जल्दी जल्दी बहुत तेज भूख लगी, फटाफट फटाफट हमने खाना खा लिया, तो उसको थोड़ा सा आप टाइम लगा के खाइए, धीरे धीरे खाइए। तो 3 रोटी आप खाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने वही, जैसे 4 रोटी की आपकी खुराक है तो आपने 4 रोटी खा ली है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये कि सुबह जैसे ब्रेकफास्ट आप करते हैं, आप करिए जितना भी करते हैं, दोपहर में आप खाना खाइए। तो ऐसा कीजिए कि जैसे 9 बजे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जब आप लंच करते हैं, तो लंच के बाद आपको गैप देना है। यानी कि आपको जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद खाना नहीं खाना है। लंच आप काफी अच्छा जितना खाते हैं आप खा लीजिए, लंच कम मत खाइए, जितनी भी आपकी खुराक है उतना आप खा लीजिए। पर आपको जो शाम का जो डिनर आप करते हैं, रात का जो खाना खाते हैं, उसको आपने स्किप करना है। तो क्या होगा, थोड़े दिन जब आप स्किप करेंगे तो आपको थोड़े दिन तो ऐसा लगेगा कि भूख लग रही है बहुत तेज, अब क्या करें, भूख लग रही है। आपको 1 गिलास दूध आप पी सकते हैं। मैंने भी यही किया था शुरू शुरू में, जब मैंने खाना छोड़ा रात को, तो मुझे भी उसी टाइम पर, क्योंकि जो हमारी बॉडी की क्लॉक है वो उसी टाइम पर, जब हम खाना खाते हैं उसी टाइम पर भूख लगने लग जाती है। क्योंकि जिनका फिक्स टाइम होता है, सुबह का नाश्ता लंच सबका फिक्स होता है, फिक्स टाइम पे आपको भूख भी लगेगी। तो उस टाइम क्या होता था, जब मुझे भूख लगती थी ना, जैसे मेरा टाइम था, मैं 7:30-8 बजे मतलब डिनर कर लेती थी। तो उस टाइम मैं क्या करती थी, जैसे मुझे भूख लगनी शुरू हुई, 8 बजे के करीब मुझे भूख लगी या 7:30 बजे शुरू हुई, तो मैं 1 घंटे बाद दूध पी लेती थी 1 गिलास। तो जो भूख थी वो मेरी शांत हो जाती थी। कुछ दिन तो मुझे मतलब 2-4 दिन तो ऐसा लगा है खाना नहीं खाया, भूख लग रही है भूख लग रही है। पर दूध जब मैं पीने लगी तो उसके बाद मुझे भूख लगनी बंद हो गई। जब भूख लगती थी तो मैं 1 गिलास दूध पी लेती थी। और जो लोग दूध नहीं पीते हैं तो वो जैसे कोई फल है वो खा सकते हैं रात को। और जो लोग दूध पीते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नींबू पानी भी आप ले सकते हैं रात में, जैसे जिनको कब्ज वगैरह रहती है तो नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, जब रात का खाना आप छोड़ोगे ना, तो इसमें आपकी कम से कम 16 या 18 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने 3 बजे लंच किया दोपहर में, 3 बजे के बाद नेक्स्ट मेरा 9 बजे ब्रेकफास्ट होता था। अब लगा लीजिए आप कितने घंटे का गैप हो गया। 1 गिलास में दूध पीती थी, दूध भी कभी कभी मन होता था तो पीती थी, नहीं मन होता था तो नहीं पीती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मुझे रात का खाना खाने का मन ही नहीं करता। मैंने बहुत दिन हो गए रात का जो खाना है वो स्किप कर दिया है। तो पहले की आप वीडियोस मेरी जो मैंने ऐसे लाइव दिखाई होगी, तो उसमें आप मेरा मतलब फेस देखना और बॉडी वेट भी देखना, उसमें आपको ज्यादा लगेगा। अब देखो मेरे कपड़े ना सारे ढीले होने लग गए हैं, ये जो कपड़े हैं, तो दोबारा से मुझे टाइट करने पड़ रहे हैं। तो रात का खाली मैंने खाना छोड़ा है, उससे ही मुझे इतना फर्क पड़ा है। कोई एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं करती हूँ। और हाँ, वॉक सुबह वॉक पे जरूर जाती हूँ, जैसे सुबह की वॉक है। रात को खाना खाती हूँ, मन करता है तो वॉक पे जाती हूँ, नहीं करता तो नहीं जाती हूँ। और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह मैं करती हूँ, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ाने के लिए। तो मैं ये छोटा मोटा जो प्राणायाम है आधे घंटे का ये करती हूँ, और ज्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। पर खाली रात का खाना छोड़ने से ही मेरा जो बॉडी का वेट है बहुत जल्दी कम हुआ। और यही तरीका मैंने अपनी बेटी को बताया था। वो उसकी बेटी है 8 महीने की हो गई, तो उसने वेट गेन कर लिया। और वेट गेन हुआ, मम्मी मेरा तो वेट बढ़ गया, मेरा तो वेट बढ़ गया। तो मैंने कहा बेटा जैसे मैंने अपना कम किया ना, ऐसे ही तू करके देख। उसने 1 हफ्ते रात का खाना छोड़ा है और कह रही मम्मी मेरे को तो बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है।
तो मतलब वो भी इस चीज को उसने अपनाया और उसका भी वेट, अब उसको 1-1.5 महीना हो गया, रात का खाना बिल्कुल स्किप कर दिया, रात का खाना नहीं खाती है वो। तो देखिए उसको भी इतना फायदा हुआ। दूध जरूर पीते हैं क्योंकि बेबी है, बेबी को दूध पिलाना होता है, तो दूध जरूर पीती है वो। तो इस तरह से आप भी अपना के देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। और देखिए मैं तो नेचुरोपैथी पढ़ी रही हूँ, नेचुरोपैथी से डॉक्टरी कर रही हूँ, 2nd ईयर है मेरा, जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो इसमें हमें नेचुरल तरीके से ही बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से। तो उन्हीं तरीकों में से ये बताया है कि शरीर को काम करने के लिए, जो शरीर है, हमारा जो शरीर है उसमें अपने आप ही जीवनी शक्ति है, तो अपने आप ही शरीर को ठीक करने लग जाता है। इससे जो आप ये 16 घंटे वाली और 18 घंटे वाली फास्टिंग का रूल अपनाओगे ना, तो उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं आप देखोगे धीरे 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 आपके शरीर से जाने लगी हैं। एक बार करके देखिएगा। तो देखिए जो इतना फास्ट वगैरह का जो नियम बताया गया है, कोई तो कारण होगा ना, तभी तो बताया है। फास्टिंग से बहुत फायदा होता है। तो डेली फास्ट नहीं कर पाते, व्रत वगैरह नहीं कर पाते, तो आप इस चीज को एक बार अपना के देखिए। जो रात का जो डिनर है उसको स्किप करके देखिए, आपका वेट बहुत जल्दी कम होने लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और औरों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।